नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया है। ये सम्मान भारत संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक योगदान के लिए दिया गया। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया है। मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्म गौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। योगी आदित्यनाथ ने पीएसी स्थापना दिवस समारोह 2025 में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और पीएसी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएसी प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत रीढ़ है और हर चुनौती के समय बल ने अनुशासन, साहस और परिचय दिया है। उन्होंने जवानों के त्याग और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उनके कल्याण और संसाधनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। और इसके साथ ही पीएसी स्थापना दिवस पर आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम योगी ने परेड की सलामी ली। अन्य सभी अधिकारीगण
मैं सबसे पहले पीएसी बल को 78 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के लिए आज उनके स्थापना दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं। ये 78 वर्ष पीएसी बल के अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का एक गौरवशाली इतिहास है। पीएसी बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ ही आपदा प्रबंधन, प्रदेश के अंदर होने वाले सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों के साथ ही अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से भारत के लोकतंत्र के महापर्व को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर रह करके कार्य करता रहा है। पीएसी के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक पीएसी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पीएसी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से
उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम। इसके साथ दिल्ली में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्य पर है रोक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्य पर रोक है और इसके साथ ही बता दें कि वर्क फ्रॉम होम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% बता दें कि वर्क फ्रॉम होम। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रदूषण को लेकर, जो आप बता दें कि लगातार प्रदूषण का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बता दें कि दिल्ली सरकार का अहम फैसला देखने को मिला है और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां बता दें कि सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। मोगा ब्लॉक कमेटी और जिला परिषद चुनावों के लिए मतगणना आज से शुरू हो गई है। 116 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 409 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर गतिविधियां तेज रहीं और उम्मीदवारों और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारियों की लगातार निगरानी में पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है। चुनाव परिणामों को लेकर पूरे जिले में निगाहें बता दें कि अब टिकी हुई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 116 सीटों पर हुए चुनाव 402 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर हलचल अब तेज हो गई है। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नतीजों पर जिले की नजर टिकी हुई है। गोवा के अरपोरा स्थित बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के मामले में गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाइट क्लब के मालिक और इसके साथ ही सौरभ को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। दोनों को थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है और गोवा पुलिस की टीम उन्हें बता दें कि अरपोरा नाइट क्लब में लगी आग, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और मामले में आगे की जांच के लिए गोवा ले जाई जा रही है।
खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां बता दें कि रकम हड़पने के लिए एक व्यक्ति द्वारा की गई दिल दहला देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। आरोपी ने खुद की मौत का नाटक रचने के लिए लिफ्ट मांग रहे हैं और करीब 50 वर्षीय व्यक्ति को कार में जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एरिया में शनिवार देर रात में पुलिस महकमे को जब पता चला 112 पे जब कॉल आया कि एक सुनसान इलाके में एक कार या एक जो व्हीकल है वो जल रही है। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद तुरंत पुलिस अधिकारी और अमलदार मौका वारदात पर पहुंचे। फायर फाइटर की मदद से जब ये पूरी आग बुझाई गई और गाड़ी की शिनाख्त की गई, तब पता चला कि उसके अंदर एक डेड बॉडी भी है जो पूरी तरह से जल चुकी है। उसका इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तब शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो व्हीकल है उसके नंबर से उसका जो ओनर है उसका जब पता करने की कोशिश की तब उसका जो ओनर है उसने ये कार जो है वो अपने रिश्तेदार गणेश चौहान नामक इसम को दी थी। और मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां इम्फाल में ईडी की छापेमारी और इसके साथ ही 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। बता दें कि सबरजीत के ठिकानों पर रेड और सिलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य संचालकों पर एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बता दें कि स्कीम से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ठिकानों पर रेड की गई है। इसके साथ ही सिलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज से संचालकों पर बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। मणिपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की छापेमारी देखने को मिली है और इस कार्रवाई के बाद से बता दें कि हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही बता दें कि रेड मारी गई है। 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। इसके साथ ही बता दें कि ठिकानों पर रेड मारी गई है, जहां संचालकों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मणिपुर से बता रहे हैं, जहां बता दें कि ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी, बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद बता दें कि इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही बता दें कि संचालकों पर यह एक्शन लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन किए जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने सरकार पर योजना की मूल पहचान खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। विपक्ष ने इस फैसले को जनहित से जुड़ा एक मुद्दा बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है और मनरेगा नाम बदलने पर बवाल देखने को मिल रहा है। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन, योजना की पहचान मिटाने का आरोप लगाया गया है, फैसला वापस लेने की मांग की गई है। दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां योजना की पहचान मिटाने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष बता दें कि नारेबाजी और इसके साथ ही ये मामला संसद के भीतर से लेकर बाहर तक गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां बता दें कि विपक्ष लगातार इसका विरोध और नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि ये पहचान मिटाने क्या है और इसके साथ इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाभान्वित बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी पढ़ाई, देखभाल और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। ये आपके गार्जियन है, डीएम है एरिया के आपके, आप इनका नंबर लेके जाना, ठीक है। कोई भी जरूरत हो, आपको कभी जिंदगी में कोई परेशानी हो तो आप कभी भी उनको फोन नंबर मिला सकते हो। और ऐसा नहीं है परिहार साहब कि यहाँ से आगे पीछे हो जाओ तो फिर नंबर एक ही बार बच्चे लेंगे, तो लाइफ लॉन्ग उनका मदद करना है, ठीक है। बैठो। हाँ जी, आप बताइए, इनको कौन कौन जानता है? आप और एक ही है हमके पास। कौन बताएगा नॉर्थ वेस्ट से?
अच्छा, एरिया का नाम बताओ तो उनको पता चलेगा। रोहिणी के बच्चे कौन है? सौम्या। सौम्या सौरभ मैम जी। हाँ, सौम्या आंटी है, पर और भी बच्चे हैं। पहले और बच्चे बताओ कौन कौन वहां से आया? रोहिणी वाला बेल्ट जो है, और मंगोलपुरी, आजादपुर, उस साइड का नॉर्थ वाला बेल्ट। आप अपने पर्सनली सब बच्चों को, सौम्या जी आपकी गार्जियन है, इनका नंबर आप जो आए हैं वो लेके जाना, और बाकियों से आप भी सबसे संपर्क करना। आप सबके लिए भी वही बात है बेटा, आपको कभी भी कोई परेशानी हो आप सौम्या जी से बात कर सकते हो, ठीक है? मुझसे भी कर सकते हो कभी भी। बैठो। इनको कौन कौन जानता है? कि जानते हो नाम इनका? क्या नाम है? वंदना राव। आप वंदना जी ने पूरा नंबर बना लिया। वंदना राव मैम। फोन नंबर है इनका? यस मैम। आपके पास है बच्चे? नंबर रखना, हाँ, कभी दिक्कत कोई भी परेशानी है वंदना आंटी को फोन कर ले। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।